दोस्तों भारत में बहुत सारे लोगों को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है। उस कुछ चुनिंदा नामों को मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को वाई प्लस सिक्योरिटी मिले है, उनमें क्या फ़र्क है और जो जो अन्य लोगों को मिला है, उस किस काम के लिए मिला है और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिला है वाई प्लस सिक्योरिटी, वो किस काम के लिए मिला है। तो मैं दोनों लोगों को जो है वो एक तरफ जो है कुछ चुनिंदा लोगों का जो वाई प्लस सिक्योरिटी मिला है, उनके बारे में भी बताऊँगा और एक तरफ जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को वाई प्लस सिक्योरिटी मिला है, उनके बारे में भी बताऊँगा और अंतर बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर इन लोगों को जो वाई प्लस सिक्योरिटी मिला है, वो किस लिए मिला है और आखिर वाई प्लस सिक्योरिटी जो जो केंद्र सरकार देती है, वो आखिर किस लिए देती है? जो होम मिनिस्ट्री से रिलीज़ होता है, वो आखिर किस लिए होता है? भारत में आप क्या योगदान होता है, जिसके वजह से आपको ये वाई प्लस सिक्योरिटी मिलता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाई प्लस सिक्योरिटी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को मिला है और लगातार ये मांग हो रही थी ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर के यूट्यूब से तमाम लोग जो हैं वो इस बात को उठा रहे थे आखिर भीम आर्मी चीफ को क्यों नहीं वाई प्लस सिक्योरिटी चाहे जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है। केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और उन पर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार भी अब जो है वो भेदभाव की राजनीति कर रही है और जो उनके नज़दीक है उन्हीं लोगों को जो है वो वाई प्लस सिक्योरिटी जेड प्लस सिक्योरिटी दे रही है, बाकी किसी लोगों को वाई प्लस सिक्योरिटी नहीं दे रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आप अगर भारत में या देश में बहुत बड़ा लेवल पर जो है वो मास लेवल पर लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, मास लोग जो है वो आपके पीछे चलते हैं और आपके जान को खतरा है और देश के लिए आपको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तब आपको जो है वो आई प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद जी को मिला है, वो लोगों को नेतृत्व करने के लिए उनके पीछे बहुत बड़ा जन सैलाब है, बहुत बड़ा लोग हैं, मास लेवल पर लोग हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, राजनेता मान चुके हैं। इसलिए उन पर जो है वो लगातार जो है वो खतरा मंडरा रहा था कि कहीं कोई उसको जो है वो उन पर जो है वो हमला ना कर दे, जिसको मद्देनजर रखते हुए उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 85% लोगों का नेतृत्व करते हैं भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी और उस 85% लोगों का नेतृत्व करने का नतीजा है कि उनको जो है वो लगातार धमकियां मिलती है और लगातार उन पे हमला करने की कोशिश करती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी का राजनीति में कद हो चुका है। बहुत बड़ा लेवल पर जो है वो लोग उनको जानते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के टाइम मैगज़ीन जैसे प्रतिष्ठित पत्रिका भी उनको जो है वो नवाजा है और उनको ये अवार्ड दिया है और एक्सेप्ट किया है कि इमर्जिंग लीडर हैं और उभरते हुए नेता हैं। भारत में बहुत बड़ा लेवल के लोगों का नेतृत्व करते हैं। बहुत बड़ा जो बहुत बड़ा जो समूह है उसका नेतृत्व करते हैं, यहाँ तक कि 85% लोगों का नेतृत्व करते हैं और इसलिए उनके हमला होने की खतरा मंडराता रहता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने उन पर वाई प्लस सिक्योरिटी देने का फैसला किया। और दोस्तों दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारत में कुछ और लोग हैं जिनको जो है वो वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है, उनका कोई योगदान नहीं है। जैसे कि कुछ चुनिंदा नाम है, जो कश्मीर फाइल जो आया था हमारा सिनेमा, उसका डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री है, उनको मात्र एक सिनेमा बनाने के लिए जो है वो वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई और वो भी जो सिनेमा बना था वो पंडितों पर बेस्ड था, कश्मीरी पंडित था उस पे बेस्ड था, उसको मद्देनजर रखते हुए देश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई योगदान नहीं है, ना ही वो 85% का नेतृत्व करते हैं, ना ही वो किसी समूह का नेतृत्व करते हैं, ना ही भारत में मास लेवल पर उनका कोई जानता है और उसके बावजूद भी उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है। दूसरी तरफ एक अभिनेत्री हैं भारत में जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में बनी रहती है, काफ़ी उन पे विवाद उठता रहता है, जिनका नाम है कंगना रनावत। उनको भी वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है, महज इसलिए दे दी गई है क्योंकि वो लगातार रिजर्वेशंस के खिलाफ बोलती हैं, लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलती है और इसी खिलाफ बोलते हुए रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए उनको वाई प्लस सिक्योरिटी केंद्र सरकार दे दी है। हालाँकि उनको भारत में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उनका कोई योगदान नहीं है, सिर्फ़ सिनेमा बनाती हैं और इस सिनेमा बनाने की वजह से उनको वाई प्लस जो है वो सिक्योरिटी दे दी गई है। इसीलिए तमाम बातों को लेकर के भारत में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर अगर विवेक अग्निहोत्री को मिल सकता है वाई प्लस सिक्योरिटी, तो भीम आर्मी चीफ को क्यों नहीं मिल सकती है? कंगना रनावत को वाई प्लस सिक्योरिटी मिल सकती है, तो भीम आर्मी चीफ को क्यों नहीं मिल सकती है? क्या कंगना रनावत जो है वो बहुत बड़ा लीडर है? क्या वो किसी वर्ग का नेतृत्व करती है? क्या बहुत सारे लोग उनको जानते हैं? नहीं।
और उसकी दूसरी तरफ मैं ये भी बात करूँ तो विवेक अग्निहोत्री को भी इसी तरह का हाल है, नहीं कुछ लोग उनको जानते हैं, चंद लोग जानते हैं, बहुत सारा लोग नहीं जानते हैं और ना ही वे 85% से लेकर के किसी वर्ग का नेतृत्व करते हैं, ना ही उनका फेस है वह मास लेवल पर, ना ही किसी कोई उनको अवार्ड मिला है, उसके बावजूद भी उन दोनों लोगों को जो महज एक डायरेक्टर है और एक अभिनेत्री है, उनको जो है वो वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है। इस तमाम बातों को लेकर के ये सवाल उठ रहा था कि आखिर अगर विवेक अग्निहोत्री को मिल सकता है, कंगना रनावत को मिल सकता है वाई प्लस सिक्योरिटी, तो यही वाई प्लस सिक्योरिटी भीम आर्मी चीफ को क्यों नहीं मिल सकता है? भीम आर्मी चीफ को भारत के एक बच्चा-बच्चा जानता है, गली-गली, चौक-चौराहे के लोग उनको जानते हैं और 85% लोग का नेतृत्व करते हैं, सड़क पर लड़ते हैं, बोलते हैं, संघर्ष करते हैं, जिसके वजह से उनको 2-2 बार अटैक हो चुका है, उनको गोलियाँ भी खानी पड़ी, हालाँकि वे मरते-मरते बाल-बाल बच गए, जिनके लिए लोग ये आवाज़ उठा रहे थे कि आखिर इन दोनों लोगों को मिल सकती है, तो भीम आर्मी चीफ को वाई प्लस सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल सकती है? और इसी दबाव के कारण जो जो भीम आर्मी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, लीडर है, कार्यकर्ता है, उनका और जो जिस वर्गों का भीम आर्मी चीफ नेतृत्व करते हैं, उन सारे लोगों ने एक गुलबंद होकर के, एकजुट होकर के ये आवाज़ उठाई और उसका नतीजा है कि आज भीम आर्मी चीफ को वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई है। बाकी इस खबर को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।